हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। एज यू ऑल नो, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। तो अभी तक टोटल 3 शिफ्ट के पेपर हुए हैं आरआरबी क्लर्क के, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 10 अगस्त का। तो अगर आपका इस तीनों शिफ्ट में से किसी शिफ्ट में पेपर था तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स, शिफ्ट और आप किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया था एक बार जरूर बताएंगे। या फिर जिनका अपकमिंग एग्जाम है, जिनका 17th या 18th को पेपर है, आप एक बार कॉमेंट सेक्शन में अपने किस डेट में आपका पेपर हो रहा होगा वो एक बार जरूर मेंशन करना। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे होंगे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस को। तो थर्ड शिफ्ट में, दैट मीन्स 12:30 बजे वाली शिफ्ट जो होती है 10 अगस्त को, उसमें मेरा पेपर था। कितना डिफिकल्ट लेवल क्या था, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे हुए, टोटल सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट हुए, सारी चीज़ें इस सेशन में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो एक एक करके चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पेपर का जो लेवल था वो ईजी ही बोला जाएगा। आरआरबी क्लर्क का पेपर, एज यू ऑल नो कि पेपर का लेवल बैंकिंग एग्जाम में सबसे कम लेवल आरआरबी क्लर्क का ही रहता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दैट इज कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी थी। कैलकुलेशन था 15-15 सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं एक शिफ्ट में, तो कैलकुलेशन आ रहा है। तो अब आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उतने ज्यादा कर पाओगे। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है आपको, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश सेक्शन, रीजनिंग एबिलिटी, बैंकिंग अवेयरनेस की बुक आती है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी तरीके से 1 and 4 आपका रीजनिंग का आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आता है, जिसका इंडेक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आप बट इंग्लिश की बात करोगे तो इसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स मिल जाते हैं, स्पॉटिंग एरर्स मिल जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजम्बल है आपके पास, पैसेज कंप्लीशन है, और मिसलेनियस के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्मेशन में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका रीजनिंग का मिल जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाएगा, और आपकी बैंकिंग अवेयरनेस मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको चारों बुक्स की पोस्टर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसका फ्रंट पेज आपको दिख रहा होगा। तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में इन चारों बुक्स के लिंक्स आपके पास अवेलेबल है। जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, या फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस आएगा, फिर एसबीआई क्लर्क आएगा, तो सभी एग्जामिनेशन के लिए वन टाइम सॉल्यूशन है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपने एक बार परचेज कर लिया मतलब सारे एग्जाम्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो दिशा पब्लिकेशन की बुक का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहा हूँ, जाके जरूर परचेज कर लेना सभी के सभी। ठीक है, बात कर लेते हैं अटेम्प्ट में। सबसे पहले आपको पता है कि सेक्शन ओपन होता है रीजनिंग का, टोटल क्वेश्चन 40, टोटल टाइम आपको होता है 25 मिनट का। जो रीजनिंग में मेरे पास थे 5 आपके पास क्वेश्चन थे, जो सीधा सीधा एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज होती है, 5 क्वेश्चन वहां से थे। 5 क्वेश्चन आपके 3-3 डिजिट्स वाले, एक नंबर 5 नंबर्स आपके पास होता है वहां से थे, मतलब न्यूमेरिक डिजिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए। एक पजल था जिसमें 7 जने स्टैक में बैठ रहे, तो 7 वो हो गए 15 वहां से। एक में 6 पर्सन थे, उनको अरेंज करना था, लीनियरली अरेंज करना था, तो वो हो गया। एक अनसर्टेन रो था जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन 12 आ रहे थे। आपका क्या आया है वो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। तो टोटल पर्सन 12 आ रहे थे, या फिर आपने जो 7 स्टैक वाले नंबर थे या फिर 6 वाले, आप उसको कमेंट में मेरे को जरूर बताना। मैंने लिख के लाया मैं कि क्या क्या कैसे सीरीज है, एक बार मैच करके मैं आपको वहाँ पे कंफर्म कर दूंगा कि बिल्कुल ये यही सीरीज बन रही थी कि नहीं बन रही थी। ठीक है, फिर आपके इनइक्वलिटी के 5 ईजी से क्वेश्चन, बिल्कुल 3, 4 या 5 क्वेश्चन थे, बिना कॉमा वाले क्वेश्चन थे, सारे के सारे डुएबल थे। एक वर्ड्स था जिसमें आपको LENS 4 अल्फाबेट्स आ रहे थे, इससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने थे। एक वर्ड था जिसमें आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में कि क्या था, वहां से था। और फिर डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में एक भी नहीं था। तो टोटल 40 क्वेश्चन थे और मैंने अटेम्प्ट किए टोटल 40 आउट ऑफ 40, जिसमें से मेरे को लगता है 18-19 मिनट तक मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन गए थे। तो 5-6 क्वेश्चन मिनट में ना मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हैं कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन था, और सिलॉक्स 2 बार चेक कर लिया, इनइक्वलिटी 2 बार चेक कर लिया, इस तरीके से करा। तो रीजनिंग का सेक्शन इज क्वाइट ईजी। आप कितने आपके अटेम्प्ट हुए रीजनिंग में कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे सभी के सभी। रीजनिंग का सेक्शन आपके पास 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स। यहाँ पे ज़्यादा बच्चे लैग कर रहे थे। आपको पता है कि जब मॉक टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट करा होगा, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये लग रहा होगा कि लेवल क्या था। अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल ईजी ही था, ईजी टू मॉडरेट भी मैं नहीं बोलूँगा, ईजी लेवल के थे। 15 या 14 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, कुछ रूट वाले क्वेश्चन थे बट ईजी रूट्स थे, ऐसा नहीं था कि 144 प्लस का अंडर रूट 163 इस तरीके से रूट में आ रहा था। तो 12 और 13 25 इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, इस तरीके का रूट था। तो रूट वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। जो सबसे बड़ा स्क्वायर था मेरे पास वो 76 या 77 कुछ ऐसा स्क्वायर था, बाकी इससे ज़्यादा का स्क्वायर कोई नहीं था। तो टोटल 14 क्वेश्चन यहाँ से थे आपके। 5 क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर सीरीज के। लॉजिक क्या था, एक में तो आपका स्क्वायर का लग रहा था, एक क्यूब का लग रहा था, 2 थे। एक में आपका डिफरेंस में 12 का डिफरेंस, फिर 36, फिर 108, फिर 324, ये लॉजिक लग रहा था। एक में आपको पॉइंट वाला था,
2.5, 5, 7.5, 12.5 इस तरीके से आपका लॉजिक लग रहा था। एक का लॉजिक शायद मैं रिकॉल नहीं, एक का था 23 का डिफरेंस था पांचों में, सब में 23 डिफरेंस आपका चल रहा था। तो ये आपके हो गए टोटल 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ से। 2 DI थे, एक DI आपका था जिसमें सैटरडे को 4 शॉप्स थे शायद, उसमें आपके कुछ सेल हो रहे थे 25, 50, 7500 ऐसे करके थे, और एक बार ग्राफ था और एक आपका लाइन ग्राफ था। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के थे। जैसे एक क्वेश्चन था आपका मेंसुरेशन से कि आपको एरिया गिवन, सॉरी आपको पेरीमीटर गिवन था रेक्टेंगल का, और ये गिवन था लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो 3 का है, आपको एरिया बताना था। उसका आंसर आपका आ रहा था 270, 15 ब्रेथ और 18 लेंथ ऐसा करके आ रहा था, 270 आंसर आ रहा था उसका। एक क्वेश्चन था कि दो नंबर के डिफरेंस 78 है, जो बड़ा नंबर है अगर मैं उसका आधा करूंगा ना, तो आधा में प्लस 13 करूंगा तो मेरे को छोटा नंबर मिलेगा। तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो 181 आ रहा था, उसका आधा करोगे 91, 91 में 13 ऐड करोगे 104 और 182 का डिफरेंस आपको बन रहा था 78 का। एक क्वेश्चन था 50 बुल और 45 बुफेलो, सॉरी एक काम को 50 बुल इतने दिनों में करते हैं, एक बुल 40 दिनों में करता है, 45 में ऐसा करता है, तो बता दो कि 5 बुल और 4.5 3 बुफेलो कितने दिनों में कर रहे होंगे। तो मेरे को लगता है उसका आंसर शायद से 6 दिन था। ठीक है, और क्या था आपके पास क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सॉरी SI/CSE क्वेश्चन था क्या, शायद एक क्वेश्चन SI का था। स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन मेरे को तो दिखा नहीं, ऐसा कुछ था। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे, एजेस के क्वेश्चन था। रेशियो का क्वेश्चन सिंपल सा था, A to B, B to C था, A और B के बीच में रेशियो पता, सॉरी B और C का डिफरेंस था और A का बताना था, कुछ ऐसे करके। तो टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ थे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मैंने अटेम्प्ट किया 40 आउट ऑफ 40। तो टोटल मैंने, और मेरे को लगता है 18 साढ़े 18 मिनट में बन गए थे सारे क्वेश्चन। तो टोटल 80 आउट ऑफ 80 मैंने अटेम्प्ट किया। थर्ड शिफ्ट 10 अगस्त को। आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ साथ अगर आपका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है, किस डेट को पेपर है वो मेंशन करना, या फिर अभी तक आपने पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो, आपका पेपर हो चुका है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि किस शिफ्ट में आपका पेपर था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे और स्टेट कौन सा था आपका। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता है कि दिशा पब्लिकेशन की बुक का लिंक्स आपके पास अवेलेबल है, तो जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और आज शाम में आप सभी के साथ एक वीडियो आएगी जिसमें डे 1 के चारों शिफ्ट्स का एनालिसिस होगा। एक सेफ अटेम्प्ट क्या बनना चाहिए आपका, हर एक शिफ्ट वाइज उसको मेंशन कर रहे होंगे। तो मेक श्योर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पहले से ज्वाइन हो तो शाम वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।